अब मैंने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। इस साल मेरे 621 नंबर हैं और 18 लाख में से लगभग 15 या 20 हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। उस सपोर्ट तो सबने किया, लेकिन चाचा जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने और हमेशा मोटिवेट किया। जब मैं खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि अब तो नहीं हो पाएगा, बीएससी कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तू कर। मतलब हमारे गांव में ही देख लो, मतलब मैं पहली लड़की थी जो मतलब बीकानेर से बाहर पढ़ने गई थी। तो इस एरिया में वही है कि मतलब शादी जल्दी कर देते हैं उतनी लड़कियों को। बाकी अगर सपोर्ट करे तो लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों अशिक्षित अनपढ़ हैं, तो फिर उनको उतना नहीं पता, लेकिन मतलब वो हमेशा यही बोलते थे कि तू पढ़। मेरे चाचा जी यही बात बोलते थे कि मतलब चाहे तू कुछ भी कर, मतलब ये लगना चाहिए कि मैं हमेशा प्राउड फील करूं कि हाँ प्रियंका मेरी भतीजी है। तू कहते हैं जबकि एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार को पढ़ाया जा सकता है, कि एक बेटी अपने परिवार को और जब दूसरा परिवार जब सासरे जाती है। लेकिन आजकल जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर बेटी काफ़ी कम पढ़ाई करती है और जो पढ़ाई करती है वो आगे भी बढ़ती है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं राम स्वरूप। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गजेवाड़ा, भारत और पाक बॉर्डर के आस पास है कुछ ऐसे गांव हैं जो एरिया तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर पढ़ाई के मामलों में देखा जाए तो बच्चों से भी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ जाती है। आज जो नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें एक गजेवाड़ा की बच्ची है जिन्होंने अपने झंडे हैं वो गाड़ दिए। लेकिन ऐसा नज़ारा भी कम देखने को मिलता है कि बीकानेर और बीकानेर के बाद देखा जाए तो लगभग सीमावर्ती क्षेत्र आ जाता है। यहाँ से लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते भी काफ़ी है, लेकिन जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सरकार की भी गाइडलाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं आज इनके घर पे मौजूद हूँ। मैं पूरा परिचय भी लूँगा और उसके बाद है वो पूरी जानकारी लूँगा। और संघर्ष की जो कहानी है वो लंबी है, क्योंकि लंबा संघर्ष लड़ेगा वही आगे का जो फल है वो जाके पाएगा। कहते हैं कि संघर्ष करता जा फल की चिंता मत कर, तो वही कहानी आज मैं बात करूँगा। राम राम दीदी। नमस्ते सर। पहला तो नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम प्रियंका बिश्नोई है। मेरे पिताजी का नाम पृथ्वीराज जी बिश्नोई है और मेरी माता का नाम ब्रह्मा देवी है और मैं गजेवाला गांव की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से गजेवाला से की थी, 8वीं तक की। गजेवाड़ा स्कूल जब 8वीं थी उस टाइम? अच्छा। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्कूल 8वीं तक थी, तो उसके बाद मेरे चाचा जी ने मुझे बीकानेर वहाँ स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। तो मैंने अपने 2 साल की पढ़ाई वहीं बीकानेर स्कूल से की थी, 10वीं तक। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो मेरे 86% बनने थे। तो घर वालों ने और चाचा जी ने भी यही बोला कि मतलब अच्छे परसेंट है, तुम साइंस ले ले और मतलब डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर 1 साल बीकानेर सिंथेसिस से पढ़ाई की। फिर वहाँ पे मतलब वो बीकानेर में वो माहौल नहीं मिल पाया कि हम मतलब 1-2 साल में फ़ाइट कर लेंगे। तो फिर हम लोग कोटा चले गए। वहाँ से मैंने 3 साल तैयारी की। तो पहले प्रयास में मेरे 567 नंबर आए थे, तो कुछ 40-50 नंबर का फ़र्क अंतर आ गया। फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तब मेरे 591 मार्क्स थे, लेकिन उस टाइम भी मतलब साउथ की साइड कॉलेज मिल रहा था तो हमने वो भी छोड़ दिया। अब मैंने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। इस साल मेरे 621 नंबर हैं। और अच्छा, एक बात करूँ तो पेपर दियो जन कितना बार पेपर दियो जन 1008 नंबर आए? थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा प्रयास में हूँ। अच्छा, एक संघर्ष की जे कहानी की बात करूँ तो बीकानेर बाद में जयपुर? नहीं, कोटा। कोटा। अच्छा, तो अगर संघर्ष को देखा तो काफी लंबो रही वाला। हाँ, 4 साल की पढ़ाई थी, 11वीं 12वीं, और उसके बाद में 2 साल और लगे मुझे, क्योंकि पेपर बच्चे भी ज़्यादा बैठते हैं और कंपटीशन हार्ड होता है। जैसे 18 लाख में से लगभग 15 या 20 हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन होता है उसके लिए, तो फिर टाइम ज़्यादा लग गया उस हिसाब से। अच्छा, कैंडिडेट तो भी अगर जी आप बात करें तो लगभग 10 गुना नेड़ा आई जी। अच्छा, एक चीज़ की बात करूँ तो मेन हाथ है जो पीछे चाचा गुरी हो या पापा को? नहीं, मतलब सपोर्ट तो सबने किया, लेकिन चाचा जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने और हमेशा मोटिवेट किया। जब पहले और दूसरे प्रयास में भी नहीं हुआ तो मैंने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि अब तो नहीं हो पाएगा, बीएससी कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तू कर। मतलब 1-2 बार अगर आदमी पीछे रह जाता है तो हौसला टूट जाता है, लेकिन जो आपके चाचा जी थे उन्होंने हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। घर वाले भी बोल देते हैं कि अभी कोई नहीं, कि 1-2 साल हो गए तो फिर दूसरी तैयारी में लग जाए, लेकिन उनको विश्वास था कि मतलब कि मैं कर लूँगी, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी जर्नी में। अच्छा, एक चीज़ की अगर जो मैं बात करूँ तो अभी तो आज 10वीं बन गई, लेकिन अगर 8वीं हो स्कूल ही, लेकिन इतों बाद में बीकानेर के मैं भी यहाँ देखा तो माहौल भी बहुत कम में फैला पड़ा यार।
नहीं, बीकानेर में तो अच्छा है, लेकिन वो नीट के लिए वहाँ पे कोटा सबसे बेस्ट है, उसलिए हम लोग कोटा शिफ्ट हो गए फिर। अच्छा, बट रहने में कोई तकलीफ या और कुछ आती को नहीं? नहीं, चाची जी साथ में ही रहते अच्छा। थे, तो घर लेके रहते थे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं उस हिसाब से तो। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा मेरे जो और लड़कियां हैं अभी जे अगर ओलंपिक गेम की बात करें तो गजाड़े लड़के हैं जो बज्जू खेली लेकिन स्टेज में हार गई, लेकिन कठिन है कठिन आप देखा तो पीछे अगर माता पिता है या परिवार की सपोर्ट रहे तो आगे बढ़ सके, लेकिन परिवार की सपोर्ट बहुत कम रहे, हर बच्ची के लारे परिवार की सपोर्ट को नहीं रहे। हाँ, जो हमारे गांव में ही देख लो, मतलब मैं पहली लड़की थी जो मतलब बीकानेर से बाहर पढ़ने गई थी, तो इस एरिया में वही है कि मतलब शादी जल्दी कर देते हैं, उतनी जितनी सपोर्ट लड़कों को करते हैं उतनी सपोर्ट लड़कियों को तो नहीं मिल पाती। मतलब यही है कि सपोर्ट बहुत कम मिलती है लड़कियों को, बाकी अगर सपोर्ट करे तो लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। अगर लड़कियों की लड़कों से आधी सपोर्ट मिल जाए तो लगभग लड़कों से आगे बढ़ सकती है लड़की। जी जी सर। और सपोर्ट किसकी रही, या अगर जब मैं बात करूँ तो संघर्ष को जी हाँ एक बार पेपर में लड़ रही जिस हौसलो एकदम मतलब टूट जिए तो बी टाइम के कुछ फील हो तो वो जब पहला प्रयास था तो मुझे खुद को भी लगा था कि नहीं, मतलब कि हम सुनते ही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोगों का होता है, तो फिर वो उस टाइम तो ठीक था कि नहीं सेकंड बार में हो जाएगा, तो उसके लिए चाची जी ने, भाई बहन ने, मम्मी पापा ने, घर वालों ने, सब ने सपोर्ट किया कि एक चांस तो और ले ले कोई ना। लेकिन सब दूसरी बार मतलब मैंने उतनी प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से मार्क्स आए नहीं थे, तो फिर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब 2-3 महीने तक तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि दोबारा लूँ या फिर दूसरी पढ़ाई करूँ। उस टाइम भी चाचा जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेन मतलब उन्हीं का था, उन्होंने ही हमेशा मोटिवेट किया। चाचा जी का नाम जानो तो? हाँ, भंवरलाल जी, अध्यापक मास्टर साहब जी। अभी तो शायद तक बीकानेर वाला नहीं, अभी राववाला में पोस्टिंग है उनकी। अच्छा, राववाला में पोस्टिंग है। और अगर जब मैं मेन पॉइंट की बात करूँ तो माता पिता को महत्वपूर्ण सपोर्ट रहे भी बाद में अगर जब आप परिवार की सपोर्ट की बात करें तो बांगी मिले, लेकिन माता पिता का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रही होला। हाँ, मतलब अभी जॉइंट फैमिली है तो सारा बच्चों की पढ़ाई का वही देखते हैं। मम्मी पापा को, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों अशिक्षित अनपढ़ हैं, तो फिर उनको उतना नहीं पता, लेकिन मतलब वो हमेशा यही बोलते थे कि तू पढ़, कि ये नहीं था कि पीछे से पूछते हैं कि ये मत कर, वो उन्होंने हमेशा वो चाचा जी पे छोड़ रखा था कि हाँ, जैसे पापा को भी अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर उसके लिए हमेशा सही निर्णय लेंगे, उस हिसाब से। अगर परिवार से सपोर्ट मिले बच्ची को, लड़की को, तो वो लड़कों से कुछ नया करके दिखा सकते हैं, लेकिन जैसा अपने देखते हैं कि बच्ची बाहर जाती, आजकल के लोग या माता पिता वो ज़्यादा ये सोचते हैं क्योंकि कि बच्ची आगे जाके या नाम खराब हो जाएगा अपना, या ये हो जाएगा कि लगभग अपने देखा जाए तो बज्जू से आगे तो बच्ची को किसी को निकलने ही नहीं देते शायद तक। हाँ वही है, लेकिन वो मतलब जब हम लोग कोटा गए थे तो चाची जी साथ में थे, वैसे हम लोग भाई बहन सब रहते थे, पर मेरे चाचा जी यही बात बोलते थे कि मतलब चाहे तू कुछ भी कर, मतलब ये लगना चाहिए कि मैं हमेशा प्राउड फील करूं कि हाँ प्रियंका मेरी भतीजी है, तू मेरे को कभी, इतना विश्वास है कि कभी बुरा फील नहीं होने देगी। उस हिसाब से उनका बहुत मोटिवेशन रहा, तो वो उस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप होता था कि हाँ मतलब सपोर्ट करने वाले हैं घर में, तो उस वजह से। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो माता पिता कई सपोर्ट करे इन चीज़ ने तो माना आप, लेकिन कई कुछ ऐसा भी माता पिता है जो सपोर्ट को नहीं करे, क्या बच्ची आगे पढ़ रखे करी, तो बाने के संदेश देना? उनको यही संदेश है कि ये इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आगे पढ़ के क्या करेगी, वो आप नाम रोशन करती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बालक शिक्षित होकर अपना भला करता है, लेकिन बालिका शिक्षित होकर अपने पूरे परिवार का भला करती है। ये मतलब सोच है गाँवों में आज भी बहुत ज़्यादा कि लोगों की कि लड़की आगे पढ़ कर क्या करेगी, ये तो गलत है। मतलब उन लोगों को सोचना चाहिए कि लड़कियाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, हम उन्हें पढ़ने ही नहीं दे रहे, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा गलत है उस हिसाब से। तो ज़्यादा दूरी की अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर से समीप ऐसे गांव है, लेकिन सोच अपनी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी सोच बदल दी तो लड़की क्या से क्या नहीं कर सकती। आज इंदिरा गांधी को देख लो, राष्ट्रपति है अभी, उनको देख लो, लेकिन कुछ अलग नया करना पड़ेगा, कुछ अपनी सोच है उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।